हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे टेलीसिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है दोस्त, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करती है। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग जानेंगे टेलीसिया नेटवर्क कंपनी कब स्थापित हुई थी और कहाँ पे ये टेलीसिया नेटवर्क कंपनी है, और इसमें कौन कौन से इंजीनियर मतलब काम कर सकते हैं, और इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल तरह से जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये है आपका टेलीसिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसका ये एड्रेस है, ये जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में है। इस एड्रेस पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीसिया नेटवर्क हैज स्टार्टेड, आई मीन जो कंपनी स्टार्ट किया था ये 2000 आपका 8 में किया था, अप्रैल 2008। ठीक है, और ये जो है प्रोवाइड करती है सर्विस आपका नेटवर्क ऑडिट के लिए करती है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी करती है, और इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के लिए भी करती है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए भी करती है, मोबाइल टावर के लिए इन टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लिए जो है मतलब इस ये सब नेटवर्क ऑडिट, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और साइट सर्वे, ये सब यही मतलब आई मीन ये सब एक्टिविटी के लिए जो है ये इंजीनियर को हायर करता है और दूसरे कंपनी को प्रोवाइड करता है। मतलब टेलीसिया एक वेंडर कंपनी है जो है, आप अगर आप टेलीसिया में ज्वाइन करेंगे तो आप किसी और कंपनी के लिए काम करेंगे, जैसे हो गया नोकिया, हो गया एरिक्सन, हो गया आपका, ये सब कंपनी के लिए काम करेंगे। और जो आपका नोकिया एरिक्सन है वो ऑपरेटर के लिए काम करता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपका ये जो वेंडर कंपनी है, अब इसमें जो है आप किसी ऑपरेट आई मीन कंपनी के लिए काम करें, चाहे एरिक्सन हो या नोकिया हो, जेटी हो, बहुत सा कंपनी है। ठीक है, उसके लिए काम करेंगे। तो इस कंपनी की क्या करती है, प्रोजेक्ट लेती है 2G या 3G या 4G या माइक्रोवेव का जो भी है, और ये जो है काम करती है मतलब आपका एरिक्सन और नोकिया के लिए और अदर कंपनी के लिए भी काम करती है। इसीलिए जो है ये इंजीनियर को हायर करता है। ठीक है, आप यहाँ पे हम देखेंगे जो इंजीनियर का जो ये सैलरी प्रोवाइड करता है, टेलीसिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इंजीनियर का जो सैलरी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे 3 तरह का हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोटा मोटी लिया है। 2 लाख जो है आपका ये लो है। ठीक है, 2.7 लाख ये आपका एवरेज है, 3.4 लाख आपका जो है ये हाई है। तो आप इसका जो आप पर एनम सैलरी जो देख सकते हैं जो इंजीनियर को देता है। लेकिन ये जो सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, और जब आप इंटरव्यू देंगे उसमें आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाएगा कि आप कितना आपको एक्सपेक्टेशन है, तो आप उस समय आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया। इस कंपनी में जो है आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर जो भी है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर जो भी मतलब डिपार्टमेंट है, आप उसके लिए इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है आपका है प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है आपका आरएफ इंजीनियर, आरएफ इंजीनियर भी इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कंपनी में एज ए ड्राइव टेस्ट इंजीनियर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कंपनी में। और इस कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एज ए टीम लीड भी, और एज ए साइट सर्वे इंजीनियर जो हम लोग साइट सर्वे करते हैं। और जो 8 नंबर है इंटीग्रेशन इंजीनियर है। और बाकी इंजीनियर है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम लोग देख सकते हैं, जो रेंज है इसका पर एनम मतलब एवरी ईयर 1 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में इसका टर्नओवर होता है। आप इस कंपनी के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, और आप गूगल पे भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है रजिस्टर कंपनी है, और यहाँ पे टेलीसिया जो कंपनी जो रजिस्टर है, यहाँ पे इसका डिटेल्स देख सकते हैं। ये जिन नंबर है, इन कॉरपोरेशन डेट एज है ये 2008 में ये जो है स्टार्ट हुआ था, और ये देखते आज मतलब 13 ईयर्स का हो गया, आई मीन 13 साल का हो गया है। ठीक है, इसका आप यहाँ पे पूरा डिटेल दे सकते हैं। इंडस्ट्री है जो ये पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो इंडस्ट्री है
टाइप है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, और कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में है, और सब कैटेगरी है ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। तो आपको मालूम हो गया होगा नॉन गवर्नमेंट ये कंपनी है, ठीक है। और ये जो है टेलीसिया नेटवर्क की वेबसाइट है, आप इस पे जाकर और डिटेल जो है जानकारी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे इंटरव्यू प्रोसेस इन टेलीसिया कंपनी में, आई मीन जॉब के लिए क्या इंटरव्यू प्रोसेस है इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो दोस्त टेलीसिया जो कंपनी है आपको आई मीन टेलीफोनिक भी इंटरव्यू लेता है और फेस टू फेस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीफोनिक या फेस टू फेस जो भी इंटरव्यू लेता है उसमें आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपके बारे में, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, शॉर्ट में बताइए, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आप जो प्रोजेक्ट किए हैं आई मीन यूनिवर्सिटी में उसके बारे में आपको बताना है शॉर्ट में, ठीक है। और जो भी बता रहे हो उसका आपको आंसर मालूम होना चाहिए, उसके बीच से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस इंजीनियर है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जो है काम के रिलेटेड में क्वेश्चन पूछेगा जो आपने पिछली कंपनी में काम किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आप मेंशन करके सीवी में रखेंगे, रिज्यूमे में रखेंगे, वही चीज़ आप वहाँ से पिकअप करके आपसे क्वेश्चन करेगा। तो ध्यान में रखिएगा जो भी चीज़ आप सीवी में मेंशन करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड नंबर क्या है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द साइट में टावर, यू हैव टू से यस। अगर आपसे पूछता है कि आपको कोई आइडिया है, कोई जानकारी है टावर के बारे में, तो आपको हाँ कहना है, ठीक है। और हाँ इसलिए करना है क्योंकि इस इंटरव्यू से पहले आपको टावर के बारे में आपको जान लेना है कि टावर पे क्या क्या है, टावर के नीचे क्या है, टावर के ऊपर क्या है, ये सब बारे में बेसिक जो है डिटेल जो है टावर का है उसके बारे में जान लेना है, ताकि वो पूछ सकता है आपसे कि बीटीएस कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं हम, आरआरयू कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आरआरयू से बीटीएस का कनेक्टिविटी कैसे हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको जो है बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दे कैन आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा, अ क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट रिलेटेड। हो भी सकता है अगर इंटरव्यूअर जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो क्वेश्चन जो है आपको जिस प्रोजेक्ट के लिए वो हायर कर रहा है, जिस काम के लिए आपको हायर कर रहा है उसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आपको सर्वे इंजीनियर, आपको एज ए सर्वे इंजीनियर हायर कर रहा है तो आपको सर्वे के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटीग्रेशन इंजीनियर आपको हायर कर रहा है तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। जो भी जिस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रहा है उस पोजीशन के लिए कुछ आपको क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। वो आपको चेक करेगा कि आपको जो है नॉलेज है इसके बारे में कि नहीं है, कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके मतलब इंटरव्यू के ऊपर, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसके लिए वो हायर कर रहे हो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ठीक है। बट 80% चांसेस आता है वो पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा जिस प्रोजेक्ट के लिए वो हायर कर रहा है। जो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा, मान लें आई मीन जिस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहा है उसके अलावा भी पूछेगा, आपको पूछेगा टेल मी अबाउट 2G 3G 4G एंड 5G कॉन्फ़िगरेशन ऑन साइट, ठीक है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब एक ही बार मतलब चारों टेक्नोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन पूछ देगा, आपसे हो सकता है 2G का सिर्फ पूछे, हो सकता है आपको 3G का ओनली पूछ सकता है, 4G से पूछ सकता है, 5G से पूछ सकता है, ये चारों से नहीं पूछेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ लीजिएगा, मतलब किस तरह का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 2G 3G 4G और 5G का। सेकंड नंबर है जो बेसिक है, जो टेलीकॉम में जो बेसिक है वो आपको बहुत ही जानना जरूरी है। और आई मीन आपसे पूछ सकता है कि बीटीएस क्या है, आरआरयू क्या है, आरआरएच क्या है, रेडियो क्या है, जीएसएम क्या है, टाइप ऑफ एंटीना क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, ऑप्टिकल केबल क्या है, जम्फर क्या है, फीडर क्या है, पावर कैबिनेट रिलेटेड भी कुछ पूछ सकता है आपको, टाइप ऑफ टावर पूछ सकता है और टाइप ऑफ बीटीएस पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे मैं आप जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ पूछ ही देगा। हो सकता है आपसे सिर्फ बीटीएस और आरआरयू के बारे में पूछे, हो सकता है आपको टाइप ऑफ एंटीना के बारे में सिर्फ पूछे, हो सकता है आपको फीडर या आई मीन जम्फर के बारे में सिर्फ पूछे या ऑप्टिकल केबल के बारे में पूछे। लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ये सभी का जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है,
जैसे मैं आपको बता देता हूँ बीटीएस क्या है। बीटीएस है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। बीटीएस जो है जनरली मेरा जो है टावर के नीचे इंस्टॉल करते हैं। आरआरयू जो है रिमोट रेडियो यूनिट है, तो आरआरयू को हम ऊपर में भी टावर टॉप भी इंस्टॉल करते हैं और हम लोग टावर के बॉटम में भी इंस्टॉल करते हैं। आरएच भी वही हो गया, रिमोट रेडियो हेड, जिसको हम लोग रेडियो बोलते हैं, और रेडियो भी वही हो गया। जीएसएम हो गया आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये जीएसएम हो गया जो हम लोग टॉप पे इंस्टॉल करते हैं। टाइप ऑफ एंटीना, आपको टाइप ऑफ एंटीना आपको बताना है, ठीक है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का भी टाइप पूछ सकता है, हो सकता है पोर्ट का, एंटीना का जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट रहता है उसके हिसाब से भी आपको पूछ सकता है कि आपको अगर टाइप ऑफ एंटीना अगर आपको पूछता है तो आप बता दीजिएगा कि 2 पोर्ट का होता है, 4 पोर्ट का एंटीना होता है, 6 पोर्ट का होता है, 8 पोर्ट का होता है, 10 पोर्ट का होता है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग का आप एंटीना जो है इस्तेमाल टेलीकॉम सेक्टर में किया जा रहा है, तो आप कॉम्बा बोल सकते हैं, ठीक है। एंड्रयू का बोल सकते हैं, कॉमस्कोप को बोल सकते हैं, ये सब जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन, ये जो है हम ट्रांसमिशन जो है मीडिया पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल केबल हम लोग यूज करते हैं बीटीएस और आरयू को सिंक करने के लिए। जम्फर को हम लोग यूज करते हैं एंटीना टू रेडियो को लिंक करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। फीडर भी हम लोग इसीलिए हम सेमी इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा रेडियो टावर के नीचे रहता है और मेरा एंटीना ऊपर है तो हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए फीडर आई मीन एंटीना टू रेडियो कनेक्ट करने के लिए हम लोग फीडर का इस्तेमाल करते हैं। पावर कैबिनेट रिलेटेड, पावर कैबिनेट से हम लोग पावर लेते हैं, सभी को पावर देते हैं जितने भी इक्विपमेंट रहता है साइड पे, जैसे बीटीएस हो, आरआरयू हो, ट्रांसमिशन हो, राउटर हो, जो भी है उसको हम देते हैं। टाइप ऑफ टावर मैं आपको नीचे बताऊंगा कितने प्रकार का टावर होता है। और टाइप ऑफ बीटीएस आप बोल सकते हैं इंडोर और आउटडोर बीटीएस, ठीक है। तो जो भी मैं आपको जानकारी यहाँ यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे खुद से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एक करके जानकारी यहाँ पे आपको डिटेल में देने लगूंगा तो ये वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें आपको बेसिक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा ही, भले ये सब टोटल ना पूछे लेकिन आपसे जो है यहाँ पे 10% 20% जरूर आपसे पूछेगा ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखिएगा। हाँ, थर्ड नंबर जो है ये तो नहीं भी पूछ सकता है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएससी एंड बीटीएस? तो बीएससी होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है, और बीटीएस हो गया बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन। बीटीएस जो होता है टावर, जो आप सिटी में टावर देखते हैं या गांव में टावर देखते हैं, वो आपका बीटीएस होता है। और जो बीटीएस जो है जो बीएससी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ठीक है, ये जो टावर है बीटीएस जो है आपका टावर है, टावर जो है आपका जो है बीएससी के टावर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो बीएससी है, बीएससी जो है बहुत सा टावर को हैंडल कर सकता है, आई मीन ये डिपेंड करता है बीएससी के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। बीएससी भी बहुत टाइप का होता है, हाई कैप होता है, लो कैप होता है, फ्लेक्जी बीएससी होता है। तो बीएससी भी डिपेंड करता है कि कितना आई मीन बीटीएस को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अब यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ टावर देखेंगे, कितने प्रकार का टावर होता है। तो फर्स्ट है मेरा जो है जीबीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड टावर, ठीक है। और सेकंड है आरटीटी, जिसको हम लोग रूफ टॉप टावर बोलते हैं। थर्ड नंबर है आरटीपी, जिसको हम लोग रूफ टॉप पॉल बोलते हैं। और 4 नंबर है काव, मीन्स सेल ऑन व्हील। आप ट्रक पे देखेंगे टावर को इंस्टॉल किया हुआ, किसी व्हीकल पे देखेंगे टावर को इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, इसको हम लोग काव टावर बोलते हैं। और 5 नंबर हो गया आपका आईबीएस, इन बिल्ट सोल्यूशन, जिसको हम लोग इंडोर बेस्ड साइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एंटीना आपको आउटडोर में नहीं दिखेगा, ये इंडोर में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हो गया टाइप ऑफ टावर। उसके बाद आपको जो इंटरव्यू मतलब जब लास्ट मोमेंट रहेगा ना, तो दे में आस्क टू यू समथिंग, सम क्वेश्चन रहेगा जो मैंडेटरी है, सभी इंटरव्यूअर पूछता है। वो पूछ सकता है आपको, डू यू नो अबाउट द टेलीसिया कंपनी, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में जान लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 में स्टार्ट हुआ था, इस कंपनी का मतलब 13 साल हुआ। ये कंपनी जो है अहमदाबाद में है। ये सब अगर जानकारी दे सकते हैं। अब इस कंपनी के सीईओ ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टेलीसिया। तो आप बोल सकते हैं मतलब टेलीसिया एक अच्छे वेंडर कंपनी है और टेलीसिया के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते रहता है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं।
वाई आर यू चूजिंग टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर उससे पूछेगा कि आप टेलीकॉम सेक्टर क्यों चूज करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, 2G 3G 4G 5G, और बहुत सा ऐसे टेक्निकल चीज़ है जिस पे हम काम करना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं। दैट इज वाई वी आई चूज टेलीकॉम सेक्टर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर है, वुड यू विलिंग टू वर्क इन डे नाइट शिफ्ट। अगर अब आप ऑफिस के लिए आपका हायरिंग किया गया है, तो आप बोल सकते हैं यस, डे नाइट शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं। 8 आवर्स का शिफ्ट रहता है उसमें। ऐसा नहीं कि आपको डे नाइट है तो मतलब 24 आवर्स काम करेगा, ऐसा नहीं है। डे में या नाइट में आपसे काम कराएगा वो। ठीक है, अगर आपको ऑफिस के लिए हायरिंग किया गया है तो। टेल मी अबाउट योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वीक एरिया। आप बोल सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। अगर आप एक्सेल वगैरह पे काम करते हैं, पीपीटी पे काम करते हैं, तो आप बोल सकते हैं। वीक एरिया अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा वीक भी नहीं जाना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट नंबर है आपका, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। सो आप सैलरी के बारे में जरूर आपसे पूछेगा कि कितना सैलरी आपको चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको नहीं बताना है, आपको मतलब तो 20,000 चाहिए या 25,000 चाहिए, आपको मतलब एवरेज में बताना है, पर एनम बताना है, इन पैकेज में बताना है आपको कि 2 लाख का पैकेज चाहिए, 2.5 लाख का पैकेज चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस इंजीनियर है तो आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी का जो सैलरी है उससे 20% आपको ज़्यादा इस कंपनी में दिया जाएगा। ठीक है, ये कंपनी का रूल है। तो अगर अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, और कौन सा प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका टेलीसिया कंपनी के बारे में। आप इस कंपनी में जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इस कंपनी में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, और इस कंपनी में जो सैलरी का जो पेमेंट है टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि मैं भी इस कंपनी में काम किया हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, ये कंपनी ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र की तरफ मतलब आपको ज़्यादा ही काम लेता है और महाराष्ट्र की तरफ ही ज़्यादा काम करता है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र की तरफ ही काम करते हैं, ये पैन इंडिया है, किसी मतलब इंडिया इंडिया में कहीं भी आप मतलब आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।